तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिनको हम सोच सकते हैं, कुछ भी नंबर हो जाए, ठीक है, ऐसा नंबर जिनको हम सोच सकते हैं वो सब क्या है, वास्तविक नंबर। चाहे प्लस हो, माइनस हो, रूट में हो, कैडी में हो, चाहे जैसे हो, बटे में हो, कुछ भी में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक नंबर। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित संख्या, उसमें क्या होता है कि उसके साथ एक आई जुड़ जाता है, आई का मान जो होता है -1 होता है। इनको छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर हैं वो क्या है, हमारे रियल नंबर है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका एक अलग से चैप्टर होता है, क्लास 11th में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, वास्तविक नंबर, ठीक है। तो वास्तविक हमने क्या कहा कि वास्तविक नंबर को हम सोच सकते हैं, यानी कुछ भी नंबर हम सोच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे ना। या फिर पॉइंट में ले लो कोई नंबर, जैसे 1.2 या 5.8 या 6.8 ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक। या तो यूं कह सकते हैं कि नंबर लाइन आप लोग जानते ही होंगे। नंबर लाइन पे जो जितने भी नंबर आते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं, देखो यहाँ बीच में 0 होता है, इधर प्लस वाले नंबर होते हैं 1 2 3 या 1 2 3, इधर क्या आते हैं -1 -2 -3, ठीक है। ये जितने भी नंबर होते हैं सब इन्हीं नंबर के बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इससे कहीं बाहर नहीं जाते। हमारी संख्या क्या होती है, अनंत तक चली जाती है, ठीक है। तो यही होते हैं क्या, रियल नंबर या वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये जो है मतलब बेसिक चल रहा है, इसमें कुछ उतना ज्यादा न्यूमेरिकल मेकर नहीं है, मतलब क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक आप लोगों को सिखा रहे हैं। क्या है, आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या होता है कि एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हालांकि आप लोग पहले से एचसीएफ एलसीएम पढ़ चुके हैं। एलसीएफ का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के कुछ मेथड भी होते हैं। जैसे पहला होता है क्या, ट्री, क्या होता है, ट्री, ठीक है। एक इसमें होता है एचसीएफ एलसीएम में ट्री, ठीक है। ट्री से होता है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम एलसीएम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें भी हम ट्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर हमने ले लिया 45, कितना ले लिया, 45 ले लिया, ठीक है। इसका हमें ट्री मेथड से निकालना है एचसीएफ एलसीएम। तो यहाँ क्या करते हैं, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं नंबर किस नंबर से कटता है, ठीक है। देखो पहले नंबर 3 नंबर से भी कट जाएगा, ठीक है। किस नंबर से, 3 नंबर से, यानी हम अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं। अगर कोई भी नंबर अगर हमको काटना है तो हम सिर्फ अभाज्य नंबर से काटते हैं। अभाज्य नंबर आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो बता दें। अभाज्य नंबर उसे कहते हैं कि जो सिर्फ 1 से कटे या उस नंबर से ही कटे, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर ना हो, जिसमें 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड हो, ठीक है। ऐसे नंबर जो केवल 1 से कटे या खुद से ही कटे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रमेय अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। लिख दे रहे हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 2। पहला तो 1 हो और दूसरा वो संख्या खुद हो, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 गुणनखंड हो, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वो नंबर खुद हो, वो नंबर, और दूसरा क्या हो, 1, ठीक है। वो नंबर या दूसरा क्या हो, 1। यानी ऐसी संख्याएं जिसके से केवल 2 ही गुणनखंड हो और उसके अलावा कोई और नंबर नहीं। जैसे हमारी संख्या मान लेते हैं पहले 2 क्या है, अगर 2 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं इसका, तो 2 से इसको काटते हैं तो 2 1 करना 2, क्या क्या मिला हमसे, सिर्फ 2 मिला और 1 मिला। यहाँ हम देखते हैं कि हमको सिर्फ 2 ही नंबर मिल रहे हैं। कितने नंबर मिल रहे हैं, 2।
पहला तो 2 मिल रहा, दूसरा क्या 1 मिल रहा। 3 का देखते हैं, 3 का, तो 3 एक करना 3, ये भी क्या है 3 मिल रहा और क्या मिल रहा 1, इसके अलावा कोई नंबर मिल रहा नहीं मिल रहा। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उन्हीं को क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, 2 के अलावा कोई भी उसका और गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर 2 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं, वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। और जितने भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम का मतलब क्या होता है अभाज्य, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है उसको बारीक मतलब तोड़ना, उसको क्या कर छोटे छोटे पार्ट में क्या तोड़ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे जब भी हम एलसीएम लेंगे एचसीएफ लेंगे तो उसमें हम यही करेंगे अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे, बिना अभाज्य गुणनखंड के हम नहीं कर सकते। और कोई अगर नंबर मान लो अगर अभाज्य गुणनखंड के अलावा और भी कुछ ले लेंगे तो क्या पता चला उसका एचसीएफ ही नहीं बनेगा या तो एलसीएम में ज्यादा मान आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड का ही यूज करते हैं, अभाज्य संख्या का यूज करते हैं। जैसे हम पहले ले लेते हैं ट्री फैक्टराइजेशन, क्या लेते हैं ट्री फैक्टराइजेशन गुणनखंड यानी वृक्ष गुणनखंड, क्या ले लेते हैं वृक्ष गुणनखंड, ट्री फैक्टराइजेशन, ट्री फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग ले लिए 105 यानी 105, कितना ले लेते हैं 105। अगर हम इसका एलसीएम एलसीएम से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे इस तरह से, मान लो ये तो देखो ये तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, क्यों क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। ठीक है, अब किससे कटेगा 5 से, 5 7 35 और 7 1 करना 7, इससे कटेगा। तो ट्री में क्या होता है, ट्री में जैसे मान लो यही नंबर है, इसमें क्या इसके 2 पार्ट किए जाते हैं। ट्री का मेथड ये है कि उसका 2 पार्ट किया, हमेशा जितने भी आ जाएगा उसको 2 पार्ट करने, हमेशा जो भी है उसको 2 पार्ट करना। तो जैसे इसको मान लो हम पहले 3 से भाग देते हैं, इसमें 3 से भाग दें कितनी बार जाएगा ये 35 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 35 बार। फिर भाग देते हैं इसको 7 को, ठीक है किसे देते हैं 35 को 5 से देते हैं, तो कितनी बार जाएगा 7। अब देखो आपको पता है कि 3 भी क्या है अभाज्य नंबर है, 5 भी क्या है अभाज्य नंबर, 7 भी क्या है अभाज्य नंबर। तो जब हम ट्री यानी वृक्ष गुणनखंड करते हैं, ट्री फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमें मेन नंबर क्या लेने हैं, सिर्फ अभाज्य नंबर लेने हैं। कौन से नंबर लेने हैं अभाज्य, अभाज्य नंबर से ही हम सब अपना एचसीएफ हो या एलसीएम हो, लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका वृक्ष गुणनखंड का। ठीक है, अब हम देखते हैं एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। एलसीएम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं और थोड़ा समझ में आ जाए आप लोगों को। जैसे ले लेते हैं 1000 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1000, इसको काटते हैं, देखो 2 से, ये 2 का मतलब है 2 से इसमें भाग देना, जो आए वो यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 500 बार, कितनी बार जाएगा 500। फिर इसको किससे काटते हैं 2 से काट दो चाहे 5 से काट दो, 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। 5 इसमें भाग देंगे 500 में, कितनी बार भाग जाएगा 100 बार। फिर 2 से काट देते हैं इसको तो कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। ठीक है, फिर इसको काटते हैं 2 से तो कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। ठीक है, फिर 25 को काटते हैं यहाँ से कितनी बार जाएगा 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। इसी तरह से जो बनता है फंक्शन उसी को क्या बोलते हैं ट्री फैक्टराइजेशन या वृक्ष गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको वृक्ष गुणनखंड विधि। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या चीज है। आयकर 2 संख्याओं के बीच लासा और मासा का संबंध क्या होता है। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच एलसीएम और एचसीएफ का संबंध क्या होता है, आइए देखते हैं। 2 संख्याओं का लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच संबंध, या बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम
ऑफ टू नंबर। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का एलसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले ले लेते हैं छोटा नंबर लेते हैं, जैसे 10 और 5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 5 और कितना ले ले रहे हैं? 10। ठीक है, पहले इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पहले इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा? पहले 5 का निकालते हैं, तो 5 का निकाल सिर्फ क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 10 का निकालते हैं तो 10 के देखो दो फैक्टर होंगे, एक 5 होगा, दूसरा क्या होगा? 2। 5 दूना 10। अब देखो दोनों में कौन मिल रहा है हमको? 5 मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 5 का लेते हैं तो क्या आता है? 5, और 10 का लेते हैं तो क्या आता है? 5 गुणे 2, यानी 5 तो हमको मिल ही रहा है, बाकी जो मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 2, यानी कितना आ गया? 5 गुणे 2, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, एचसीएफ कितना आया? 5, एलसीएम कितना आया? 10। संबंध क्या होगा? अगर हम इन दोनों नंबर का गुणा कराएं, इन दोनों नंबर का क्या कराएं? गुणा कराएं। जैसे मान लो कि 5 और गुणे क्या? 10, दो नंबर का गुणा कराएं, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कराएं। एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ क्या है हमारे पास? एचसीएफ गुणे एलसीएम, 5 गुणे 10। एचसीएफ बच्चों कितना आया? 5 आया। एलसीएम कितना आया? 10 आया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो उन दोनों नंबर का गुणा है, दो नंबर का क्या है? गुणा, और उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों नंबर और इनका गुणा, ये दोनों नंबर क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यानी उन दोनों नंबर का गुणा और उनके एचसीएफ का और एलसीएम उनका गुणा दोनों क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर कोई दो नंबर हो, अगर कोई दो नंबर हो, रुक जाइए, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर, अगर कोई दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो उन नंबर का, उन संख्या का गुणनखंड, उन संख्या का गुणा और एचसीएफ एंड एचसीएफ और एलसीएम का गुणा का मान बराबर आता है, बराबर आता है। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था 5 और 10 का, क्या किए थे? उन दोनों नंबर का गुणा कराए थे और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। दोनों नंबर का गुणा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, दोनों क्या था? बराबर। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मान लेते हैं कोई नंबर, दो नंबर, पहला नंबर हम मान लेते हैं, माना दो नंबर, दो संख्या ए एंड बी है। दो संख्या क्या है? ए एंड बी, ए और बी दो संख्या ले लिए। तो इसके ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर उन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए, उन दोनों संख्याओं क्या किया जाए? गुणा किया जाए, और इनके एचसीएफ और एलसीएम का, यानी ए बी का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कराया जाए। दो नंबर का उन दोनों का गुणा और उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कराने पर दोनों नंबर क्या आते हैं? बराबर आते हैं। तो बच्चों यही उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के बीच में संबंध होता है कि उन दोनों नंबर का अगर हम गुणा कराते हैं तो उनका एचसीएफ का और एलसीएम का गुणा कराने पर भी क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल जाएगा कि ए इंटू बी, यानी दो नंबर का गुणा और उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम का गुणा दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? एक फार्मूला आ गया कि कोई भी दो नंबर का अगर हमें एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दें और उन दोनों नंबर का गुणा कर दें तो ये दोनों क्या आ जाएगा? बराबर है। आपसे क्वेश्चन में देखो, इसमें 3 अननोन है, 3 जानकारी वाले। देखो पहला क्या है? वो नंबर है, उस नंबर का एलसीएम है।
दूसरा क्या है एचसीएफ, और वो दोनों नंबर हैं, 4 हो गए। कितने हो गए 4। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 4 चीजों के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। हालांकि जब क्वेश्चन देगा तो 4 चीजें आपको पता होंगी, मतलब 3 ही चीजें देगा और एक चीजें आपको निकालने को बोलेगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 नंबर दे दिए और उनका एचसीएफ दे दिया, बोला कि एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। इसी फार्मूले से हम हर एक चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बनाना सीखते हैं इसे, और भी फार्मूले बनाना सीखते हैं। फार्मूला बनाना सीखते हैं, इनसे देखते हैं कैसे बनते हैं। देखो अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया कि 2 नंबर हैं, कितने हैं 2 नंबर, 2 नंबर हमको दे दिए, ए एंड बी दे दिया और उनका क्या दे दिया एचसीएफ दे दिया, क्या दे दिया एचसीएफ। 2 नंबर दे दिया, उनका क्या दे दिया एलसीएम, और आपसे पूछ लिया कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 2 नंबर का प्रोडक्ट और उनका एलसीएफ और एलसीएम का गुणा क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं। देखो बच्चों यही हमको चीज पता करनी है, तो देखो जो भी चीज हमको निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। जो भी चीज हमको निकालनी होती है या पता करना होता है उनको अकेला छोड़ देते हैं, बाकी जो भी चीजें उनके साथ हैं उनको दूसरी साइड भेज देते हैं, ठीक है। हमको निकालनी क्या है एलसीएम निकालना है, एलसीएम को यहीं रहने देते हैं, इसी साइड रहने देते हैं, बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो है इन दोनों का गुणा है, अगर गुणे को दूसरी साइड भेजते हैं बराबर की साइड तो भाग में बदल जाते हैं, यानी ए गुणे बी अपान क्या एचसीएफ, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले से दूसरा फार्मूला बन गया, यानी अगर 2 नंबर दिए उनका एचसीएफ दिया हो तो हम उनका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो अगर ये हमको पूछ लिया, ये दे दिया है, ठीक है, 2 नंबर दे दिए हैं, एलसीएम दे दिया, हमको निकालने क्या पूछ लिया है एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया, तब क्या करेंगे एचसीएफ को वहीं रहने देंगे, एचसीएफ को वहीं रहने दे, बाकी को इधर भेज देंगे, यानी ए इंटू बी अपान क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। ए इंटू बी अपान क्या एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछता है तब कब, जब 2 नंबर दे दे हो और उसका क्या दे दिया हो एलसीएम दे दिया हो, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या पूछ सकता है। अब मान लो आपसे एक नंबर पूछ लिया ए, मतलब नंबर क्या दे दिया ए दे दिया, एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया, पूछ क्या ले लिया बी बताओ, ठीक है। नंबर दे दिया, एलसीएम दे दिया उसका, एचसीएफ दे दिया, अब पूछ लिया बी बताओ, यानी 2 नंबर तो है ही, 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, अब पूछ लिया क्या बी बताओ। तो उसके लिए क्या होगा, देखो फार्मूला तो यही है, बी को रहने दो बाकी को उधर भेज दो, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम अपान क्या हो जाएगा, यानी बटे में, देखो बी हमको निकालना तो बी को यहीं रहने दे देंगे, बाकी को किधर भेज देंगे इस साइड। ये भी हमारा क्या बन जाएगा एक फार्मूला बन जाएगा, कब जब नंबर 2 नंबर में से एक नंबर दिया हो तब, और मान लो ये हमको अगर ए निकालना हो, ए बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे क्या बी, ठीक है। तो यही 4 चीजें आप लोगों से पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में यही 4 चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं, ठीक है। बाकी कल का आप क्लास देखेंगे। धन्यवाद।